हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो निकल कर आई है अभी अभी। वो न्यूज़ क्या है, आइए तुरंत चलते हैं न्यूज़ पर बात करते हैं। न्यूज़ है स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड कंपनीज के बारे में। यस फ्रेंड्स, तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली हैं, वो भी बाय 50%। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आपको ये बता दूं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल ईयर FY22 में, जो कि करंट ईयर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 50%, इट्स मीन ए लॉट फ्रेंड्स। पता है आपको, यानी कि कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कंपनियों की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, यानी कंपनियों का जो सप्लाई है, वो काफ़ी बढ़ने वाला है। 50% बढ़ने वाला है उनका सेल्स और प्रॉफिट, आप ये मान के चल सकते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां क्यों करती हैं, और इसके बाद किन केमिकल कंपनियों पे इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। हम ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, ये आपको बताते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां क्यों करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंपनियां करती हैं जिनका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी कंपनी चाह कर भी नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड फैक्ट्री है, सेटअप है या मशीनरी है, उनके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, या उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड है कि इतनी लिमिट तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिमांड उससे भी ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती हैं, वो कंपनियां अपना कैपेक्स राइज करती हैं। और कैपेक्स राइज बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करता है एक कंपनी को ग्रो करने में, उसके बिजनेस को ग्रो करने में। और कैपेक्स यानी कि खर्चा करना, जो कंपनी के पास पैसा है उसे खर्च करती है नई बिल्डिंग मटेरियल खरीदने में और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में। तो ये ऑब्वियसली वही कंपनियां करेंगी जिनके पास पैसा हो और जिनके पास डिमांड बिजनेस बहुत अच्छा हो। तो क्विकली चलिए बात करते हैं। आपको बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो स्पेशलिटी जो कंपनियां हैं, जो स्पेशलिटी जो केमिकल्स हैं, हर सेक्टर में यूज़ होते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल आर स्पेशलाइज्ड केमिकल दैट गो इनटू ए नंबर ऑफ यूज़र इंडस्ट्री, लाइक फार्मास्यूटिकल में यूज़ होते हैं, पेंट्स में यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल, मेटल प्रोडक्ट्स, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं स्पेशलिटी केमिकल। तो आइए बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल के बारे में, और खासकर अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब आपने जान लिया कैपेक्स कंपनियां क्यों करती हैं। अब चलिए आपको ये बताता हूं कैपेक्स होता क्या है। तो आइए समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स होते क्या है। बेसिकली कैपेक्स क्या है कि एक फंड होता है, कंपनी का अपना खुद का फंड होता है जो कि कंपनी यूज़ करती है टू एक्वायर, अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट। मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स कैन बी इंक्लूडिंग लाइक repairing a roof, purchasing a piece of equipment और building a new factory। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना की कोशिश करना चाह रहा था कि आप ये देखिए फ्रेंड्स कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां यूज़ करती हैं। देखिए, नए प्लांट्स लगाने में, नई बिल्डिंग बनाने में, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और नए इक्विपमेंट खरीदने में। आप देख सकते हैं परचेजिंग ए पीस ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग ए न्यू फैक्ट्री। तो कंपनी, कोई भी कंपनी ये डिसीजन कब लेगी, आप खुद ही सोचिए, जब उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो। और बिजनेस एक्सपेंड कंपनियां क्यों करती हैं? जब बहुत अच्छा डिमांड होता है उनके प्रोडक्ट का, सप्लाई को वो कंसिस्टेंटली बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए सप्लाई को करती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं और सबूत हैं किसी भी कंपनी के लिए कि वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रो होने वाली है। आइए चलिए क्विकली बात करते हैं अब उन स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों के बारे में। फ्रेंड्स, हम कंपनियों के बारे में बात करें उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये केमिकल कंपनियां जो हैं ये अपना कैपेक्स क्यों बढ़ा रही हैं। कैपेक्स जो 50% से एक्सपेंड करने वाली है, एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है, उसके पीछे
कुछ वजह खास वजह हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपने 1-2 साल पहले न्यूज़ सुना होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। यस फ्रेंड, आपने न्यूज़ सुना होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कि चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना में जो केमिकल कंपनियां हैं वो इन्वायरमेंट नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, जिस कारण से उन पे बैन लगाया जा रहा है। और इसका ड्रास्टिकली इम्पैक्ट पड़ा किस पे? चाइना के केमिकल कंपनियों पर, और वो अपनी ग्लोबल जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पर वो सप्लाई नहीं कर पाए सस्टेन उतना जितना ज़रूरत थी। और इस पे सीधा एडिशनली इम्पैक्ट पड़ा, कोविड आ गया। और कोविड आने के कारण उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है चाइना का केमिकल कंपनियों का वो और ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का उन पे काफ़ी प्रेशर था इन्वायरमेंट नॉर्म्स के कारण। और उसी बीच जो इंडिया है एक इमर्जिंग मार्केट की तरह इंडिया की स्पेशलिटी कंपनी उभरी। और ओवरऑल देखा जाए तो पेंडेमिक में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था फ्रेंड्स, वो चेन मतलब जो चेन है उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ चाइना का। और उसी समय जो ग्लोबल कंपनियां हैं राइट, उन्होंने इंडिया की तरफ एक ऑल्टरनेटिव लुक की तरफ देखा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक पड़ोस की कंट्री है। और इसका जो दूसरा वजह ये भी है फ्रेंड्स कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है, और इंडिया काफ़ी सही प्राइस में और कम प्राइस में भी प्रोडक्ट देते हैं चाइना के मुकाबले। जब ये बात होती है स्पेशलिटी केमिकल की, बाकी कम फील्ड में चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, लेकिन इंडिया स्पेशलिटी केमिकल में काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया के पास जो कि चाइना को अच्छे टक्कर देती हैं। तो इस रीज़न से इंडिया के जो कंपनी है खासकर केमिकल कंपनी, उनको बहुत सारा नए नए बिजनेस मिले जो चाइना फुलफिल नहीं कर पा रहा था डिमांड। एक और रीज़न ये हुआ फ्रेंड्स कि जो इस बीच जो पेंडेमिक हुआ, जो है रिसेंट टाइम में जो हैरिकेन्स आए कहाँ, अमेरिका में, उसके कारण वहाँ की भी जो कंपनियां हैं उस सप्लाई को बरकरार नहीं रख पाई, और जिसके कारण इन सब का फ़ायदा मिला इंडिया को। और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो हमें केमिकल कंपनियों में स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि केमिकल कंपनियाँ ऑलरेडी पैसा डबल ट्रिपल कर चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक बिल्कुल बुल रन नहीं है केमिकल कंपनियों के लिए। ये समझना होगा, ये रियलिटी है। इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिससे इनके प्रॉफिट बढ़े हैं, जिस कारण इनके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी मतलब बबल नहीं है, तो इसलिए आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि 1 साल पहले जब बोला गया था कि चाइना में केमिकल कंपनियां बंद हो रही हैं, 1-2 साल पहले न्यूज़ आई थी, आपको लगा होगा कि शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन आप देखिए हर केमिकल कंपनी का प्राइस 2-3 या 10 गुना तक हो चुका है। अगेन लास्ट ईयर की तरह इस न्यूज़ को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर 2, 4 और 5 गुने होने के पूरे चांसेस हैं अगले 1-1.5 साल में इन स्टॉक का प्राइस। वैसे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि इंडिया की जो केमिकल कंपनियाँ वर्ल्ड की टॉप 3 केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी में आती हैं दुनिया की। तो चलिए बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में, किन स्टॉक्स पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। आइए जानते हैं अब उन स्टॉक्स के बारे में जैसे कि बात करी थी मैंने। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सारी कंपनियों को लगाया है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर है, आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से मैंने इनको सॉर्ट करा है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, आप देख सकते हैं ये सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी आरती इंडस्ट्री के साथ। फ्रेंड्स, आरती इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 33,000 करोड़ रुपए का। 52 वीक्स लो है 483 एंड हाई है देख सकते हैं तकरीबन 1000 के आसपास 997। यानी कि क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर डबल हो गया 1 साल में। और करंट जो प्राइस है 925, ये है 52 वीक्स के हाई के आसपास, और आपको इससे सस्ता मिलने की कम ही उम्मीद है। अतुल इंडस्ट्रीज ये भी एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, और ये सेकेंड नंबर पे आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 52 वीक्स लो और हाई में बहुत ज़्यादा फर्क आप देखेंगे, 4,500 का 52 वीक्स लो और हाई अप्रॉक्सीमेट 10,000 के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल। ये दोनों कंपनियों का प्राइस आप देखेंगे डबल से ज़्यादा हो चुका है। तीसरी कंपनी है अल्कमाइन अमाइंस, जरूर ही पता होगा आपको, इसने सबसे ज़्यादा जबरदस्त रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर की बात करें तो। 900 के आसपास प्राइस था और अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 4,700, यानी कि इसने पैसे को 5 गुना कर दिया 1 साल में। फ्रेंड्स, कैसा लगता है सुनकर? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्ट
अगर आप सही टाइम पे करेंगे तभी आपको 5 गुना मिलेगा। आपने अगर इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने की हिम्मत करी होती तो, लेकिन आप करेंगे अगर 4,000 पे तो आपको 5 गुना रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लीन साइंस एक ऐसी कंपनी है जो रिसेंटली लिस्ट हुई थी आईपीओ में, तो मैं तो फिलहाल इसको आपको बोलूँगा फ्रेंड्स आप अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर में। जो अगली दो कंपनियां वो मेरी केमिकल सेक्टर की सबसे मोस्ट फेवरेट कंपनी है। बेसिकली मेरी देखा जाए तो तीन कंपनी मुझे पसंद है इस सेक्टर की, उसमें से एक आरती है, लेकिन अगली जो दो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है नवीन और विनती ऑर्गेनिक। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो इसका 52 वीक्स लो था तकरीबन 1900 और हाई था 4200, तो आप देख सकते हैं मोर देन 2 टाइम्स। और विनती ऑर्गेनिक की बात करें तो फ्रेंड्स आप देखिए इसका 52 वीक्स लो था 1000 रुपीज़ और हाई है 2100, तो मोर देन डबल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि अल्कमाइन हो गया, इसने पैसे को 5 गुना बढ़ा दिया। ये सब बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनियां हैं, इनकी भी शेयर प्राइस डबल हो गए हैं। तो ये जो करंट न्यूज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये जो कंपनियां, ये दिग्गज कंपनियां, नवीन हो गई या फिर आपका आरती हो गया, अतुल हो गया फ्रेंड्स, ये लोग अभी यहाँ से 4-5 गुना होना इनका बाकी है। तो अगर आप पूछे कि किस प्राइस पे खरीदना चाहिए फ्रेंड, तो आई वुड से कि अभी ना खरीदे, क्योंकि ये सारे 52 वीक्स हाई पे चल रही है। आपको महीने दिन के अंदर एक मौका जरूर मार्केट में मिलेगा जब वो 4-5% के गिरावट पे मिलेंगे, जैसा कि आप नवीन फ्लोराइन का देख सकते हैं। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सारी कंपनियों में गिरावट हुई थी, तो जैसे भी अगला कोई गिरावट आता है 5-8-10% का, तो आप एंट्री मार ले बगैर किसी टेंशन के। 1-2 साल रुकें, जैसे आप देख सकते हैं कि 52 वीक्स एक साल में ही इन्होंने पैसा डबल और 5 टाइम्स किया है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ लाइक और कर दे इसे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।